अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी और हम इसे देगी स्टाइल में बनाएंगे। और इसके लिए किसी भी किस्म की आपको यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है और हम हाफ़ के जी यहाँ पर राइस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हाफ़ के जी चावल लेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम पे रखा हुआ है बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर कलर जो प्याज का है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर भर के लिया था गरम मसाला। और गरम मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी आ जाए। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहते हैं पेस्ट कर दें। थोड़ा सा मैंने इसे क्रश किया था ग्रेटर से, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक मसाला इसके साथ बन जाता है, इसकी बुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे आपको इजी लगे आप उसी तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। थोड़ी सी इमली मैंने यहाँ पे पानी में भिगो कर रखी हुई थी। इमली को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद साफ़ पानी इसमें ऐड कर दिया था। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास चिकन था, तकरीबन 3 पाव चिकन है। और चिकन को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे और चिकन की बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। जहाँ पर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है या आपकी बुनाई सही तरह से नहीं हो रही, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई करें। और यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। मज़ीद इसके 2 से 3 मिनट में और बुनाई करूँगी ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए चिकन में। और यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं और चिकन का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह उसकी बुनाई हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हुआ है।
चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था और चावल मैंने आधा किलो लिए थे। चिकन की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। हर किसी का पानी ऐड करने का अपना हिसाब होता है। यहाँ पर मैं 4 कप ऐड करूँगी। अगर मुझे थोड़ा सा कम लगेगा तो 1 कप मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लगा था तो 1 कप मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। और अब जो चावल मैंने भिगोए हुए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद इस दौरान हम देखते जाएंगे 1 से 2 बार। और यहाँ पर चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे और थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हुआ है। अभी इसमें पानी है और अभी कच्चे भी थे तो मैंने इसे दोबारा कवर करके रखा था। उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के बाद फिर से देखा है तो काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी कवर करके। उसके बाद हम इस पर दम लगा देंगे। तो चावलों का पानी जो है यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद मैंने चेक किया है ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अगर चावल थोड़े से कच्चे हैं तो वो पक जाएं। तो हमारे चावल जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म चिकन पुलाव विदाउट चटनी बन के रेडी हो गया है। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, पुदीने की, धनिया की चटनी। तो ज़बरदस्त ये पुलाव जो है आपको बहुत पसंद आएगा। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।